पिता इब्राहिम को इसमें क्या मिला? क्योंकि यदि इब्राहिम को उसके कामों के कारण धर्मी ठहराया जाता है तो उसके गर्व करने की बात थी, किंतु परमेश्वर के सामने वह वास्तव में गर्व नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को मजदूरी देना कोई दान नहीं है, वह तो उसका अधिकार है। किंतु यदि कोई व्यक्ति काम करने के बजाय उस परमेश्वर में विश्वास करता है जो पापी को भी छोड़ देता है, तो उसका विश्वास ही उसके धार्मिकता का कारण बन जाता है। ऐसे ही दाऊद भी उसे धन्य मानता है जिसे कामों के आधार के बिना ही परमेश्वर धर्मी मानता है। वह जब कहता है, धन्य है वे जिनके व्यवस्था रहित कामों को क्षमा मिली और जिनके पापों को ढक दिया गया। धन्य है वह पुरुष जिसके पापों को परमेश्वर ने गिना नहीं है। तब क्या यह धन्यपन केवल उन्हीं के लिए है जिनका खतना हुआ है, या उनके लिए भी जिनका खतना नहीं हुआ? हाँ, यह उन पर भी लागू होता है जिनका खतना नहीं हुआ, क्योंकि हमने कहा है इब्राहिम का विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो यह कब गिना गया? जब उसका खतना हो चुका था, या जब वह बिना खतने का था? नहीं, खतना होने के बाद नहीं, बल्कि खतना होने की स्थिति से पहले। और फिर एक चिन्ह के रूप में उसने खतना ग्रहण किया, जो उस विश्वास के परिणाम स्वरूप धार्मिकता की एक छाप थी, जो उसने उस समय दर्शाया था जब उसका खतना नहीं हुआ था। इसलिए वह उन सभी का पिता है जो यद्यपि बिना खतने के हैं किंतु विश्वासी हैं, इसलिए वे भी धर्मी गिने जाएंगे। और वह उनका भी पिता है जिनका खतना हुआ है, किंतु जो हमारे पूर्वज इब्राहिम के विश्वास का, जिसे उसने खतना होने से पहले प्रकट किया था, अनुसरण करते हैं। इब्राहिम या उसके वंशजों को यह वचन कि वे संसार के उत्तराधिकारी होंगे व्यवस्था से नहीं मिला था, बल्कि उस धार्मिकता से मिला था जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती है। यदि जो व्यवस्था को मानते हैं वे जगत के उत्तराधिकारी हैं, तो विश्वास का कोई अर्थ नहीं रहता और वचन भी बेकार हो जाता है। लोगों द्वारा व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने से परमेश्वर का क्रोध उपजता है, किंतु जहाँ व्यवस्था ही नहीं है वहाँ व्यवस्था को तोड़ना ही क्या। इसलिए सिद्ध है कि परमेश्वर का वचन विश्वास का फल है और यह में ही मिलता है। इस प्रकार उसका वचन इब्राहिम के सभी वंशजों के लिए सुनिश्चित है, न केवल उनके लिए जो व्यवस्था को मानते हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास रखते हैं। वह हम सब का पिता है। शास्त्र बताता है, मैंने तुझे इब्राहिम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। उस परमेश्वर की दृष्टि में वह इब्राहिम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है। सभी मानवीय आशाओं के विरुद्ध अपने मन में आशा संजोए हुए इब्राहिम ने उसमें विश्वास किया, इसलिए वह कहे गए के अनुसार अनेक राष्ट्रों का पिता बना। तेरे अनगिनत वंशज होंगे। अपने विश्वास को बिना डगमगाए और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है, परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा। इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। उसे पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ने उसे जो वचन दिया है उसे पूरा करने में वह पूरी तरह समर्थ है। इसलिए यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। शास्त्र का यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया न केवल उसके लिए है बल्कि हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमें जो उसमें विश्वास रखते हैं धार्मिकता स्वीकार करेगा। उसने हमारे प्रभु यीशु को फिर से जीवित किया, यीशु जिसे हमारे पापों के लिए मारे जाने को सौंपा गया और हमें धर्मी बनाने के लिए मरे हुओं में से पुनः जीवित किया गया।